हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पेज नंबर 90 पर है। चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर मैं इसमें बोलूँ बेटा तो जो डाइकॉट और मोनोकॉट के इंटरनल पार्ट्स का स्ट्रक्चर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर, जो मैं आपको बहुत एलेबोरेटेड फॉर्म में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 90 पर हेडिंग डली हुई है 6.3.1, दैट इज़ डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर पर हमारी बातचीत होने वाली है। इन द मीन टाइम मैं ये समझता हूँ कि देखिए आप ज़रा कि इट शोज़ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर है एक्चुअली सनफ्लावर रूट का स्ट्रक्चर है। द इंटरनल टिश्यू जो है वो किस तरीके से आपके सामने दिखेंगे। पहला आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपीब्लेमा है। एपीब्लेमा के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसी का नाम पाइलीफेरस लेयर भी है। पाइलीफेरस लेयर कहने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक ये है बेटा कि इस पर रूट हेयर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है विद रूट हेयर्स, जो इस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाया जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लेमा प्रोट्रूड्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि एपीब्लेमा की कुछ सेल्स रूट हेयर के फॉर्म में प्रोट्रूड हो जाती हैं, ये इसका अगला पॉइंट है। उसके नीचे जाएंगे तो कॉर्टेक्स है जिसमें सेवरल लेयर दिया हुआ है। आप सेवरल लेयर को मल्टीसीरिएट समझिएगा बेटा, मल्टीसीरिएट या मल्टी लेयर्ड वर्ड भी कह सकते हैं। थिन वॉल्ड, ये एक अच्छी बात। इसके अलावा पेरेन्काइमा सेल्स, कॉर्टेक्स हमेशा पेरेन्काइमा सेल से ही बनता है, तो यूजुअली यहाँ पर भी पेरेन्काइमा सेल से ही बना है। इसी सेंस में अगर हम इधर देखें बेटा तो ये कह रहा है कि इसमें बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिखाई पड़ेंगे। बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब लूजली बाउंड है ये, राइट। सो एक लूजली बाउंड इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ अगर हम देखें तो पेरेन्काइमेटस सेल्स कॉर्टेक्स मिलकर के बनाती हैं। जो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट पार्ट है, कॉर्टेक्स वैसे तो हम देखें तो दो पार्ट का बना होता है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, लेकिन अगर यहाँ देखें तो हम और स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे करके बोलेंगे कि जनरल कॉर्टेक्स है और उसके बाद लोअर पार्ट एंडोडर्मिस है। इनर मोस्ट पार्ट कॉर्टेक्स का जो कहलाता है वो एंडोडर्मिस कहलाता है, जिसमें हम सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल कहते हैं। बैरल शेप्ड सेल्स ऐसी होती हैं तो थोड़ा ऊपर से भी, बीच में ऐसा वाइट शेप और इस तरीके से, तो बैरल शेप्ड सेल से बनता है जिसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है बेटा। टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल, ये दो वर्ड आपको मैं समझाता हूँ कि रेडियल वॉल किसे कहते हैं और टेंजेंशियल वॉल किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से यहाँ ये दो सेल्स आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे इस तरीके से दो सेल हैं, तो ऐसे करके कंटिन्यूशन में बगल में सेल्स दूसरी भी हैं, तो कहा जाता है कि जो इसकी ऊपर की वॉल हैं वो टेंजेंशियल कहलाएंगी और जो इधर पैरेलली परपेंडिकुलर दिख रही हैं इन्हें हम रेडियल वॉल कहा करते हैं, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है बेटा। इस तरीके से यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों ही वॉल में जो है ये डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेएबल वैक्सी मटीरियल है जिसका नाम है सुबेरिन, और जहाँ ये सुबेरिन की वॉल होती है इसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप कैस्पेरियन स्ट्रिप देखना चाहते हैं तो मैं इसे इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। अगर आप इसे इस तरीके से कार्टन शेप्ड सेल्स देखेंगे तो यू विल फाइंड लाइक दिस कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन है। तो कहा जाता है कि इसका जो एंडोडर्मिस के ऊपर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और कहीं ना कहीं वो इस लेयर पर भी है, राइट। तो इस तरीके से रेडियल और टेंजेंशियल दोनों तरफ हम कैस्पेरियन स्ट्रिप देख पाते हैं। इसके ठीक आगे बेटा नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस आपको मिलेगा थिक वॉल्ड पेरिसाइकल, जिसको हम पेरिसाइकल बोलते हैं, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस। एंडोडर्मिस थिन वॉल्ड सेल्स हैं और जो पेरिसाइकल है वो थिक वॉल्ड सेल्स हैं। ये वही पॉइंट है जहाँ से लेटरल रूट यानी रूट की ब्रांच हम बोलते हैं, रूट ब्रांच यहीं से निकलती हैं बेटा।
और जब ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है रूट में, तो कैम्बियम का कुछ पार्ट भी यहीं से बनता है। जो कैम्बियम का पार्ट जाइलम के बाहर होता है वो यहीं से डेवलप होता है। तो यहाँ लिखना चाहिए था सम पार्ट ऑफ कैम्बियम, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। द पिथ इज स्मॉल और इनकंस्पिक्यूअस, पिथ बहुत छोटा होता है या कई बार दिखाई ही नहीं पड़ता। पेरेन्काइमेटल सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड एज कंजंक्टिव टिश्यू। ये समझाने के लिए, ये बातें समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ बेटा। ये देखिए, ये डायग्राम, इसमें जाइलम बाहर की तरफ होते हैं। इस सिचुएशन को एक्सार्क कहते हैं रूट की अगर बात करें, और फ्लोएम यहाँ पर होते हैं। ये जो रेडिश कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज फ्लोएम एंड दिस ब्लूइश कलर इज जाइलम। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। अब जो उन्होंने कंजक्टिव टिश्यू बोला है वो इस बीच वाले पार्ट को कहते हैं। ये जो सेंटर में पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज कंजंक्टिव टिश्यू। ये कंजंक्टिव टिश्यू है बेटा, जो इस तरीके से स्ट्रक्चर में बहुत कामयाब है। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, मैंने 4 बनाकर दिखाए हैं। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। सारे टिश्यू जो एंडोडर्मिस के अंदर हैं ये स्टील कहलाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी बेटा, जो आपको डाइकॉट रूट के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी। एक कोड आपके लिए DRS याद रखिएगा, डॉक्टर्स का शॉर्ट फॉर्म। तो डाइकॉट रूट स्मॉल पिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड रहेगा। ओके बेटा।